गोरखपुर में एक बार फिर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ एडीएम एफआर विनीत सिंह जी हैं। लगातार बाढ़ पे नजर बनाए हुए हैं और राहत सामग्री से लेकर नाव की व्यवस्था की जा रही है। हम जानना चाहते हैं इनसे कि सर बाढ़ सर कितने गांव प्रभावित है, सर किस तरह आप लोग कार्य कर रहे हैं? अभी अगर हम बात करें तो जुलाई से लेकर अभी सितंबर बीत गया है और अक्टूबर लग गया है। तो पिछले 3 महीने में पांचवी बार ऐसा है कि गोरखपुर जनपद में नदियों का जलस्तर बढ़ा है और किन्हीं न किन्हीं तहसीलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इस बार अभी राप्ती और रोहिन नदी में पानी अधिक होने के कारण हमारे गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें राप्ती नदी हमारा 90 सेंटीमीटर इस समय डेंजर लेवल से ऊपर चल रहा है और रोहिन नदी भी अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। इन कारणों से हमारे सदर तहसील के 17 गांव और सहजनवा तहसील के 6, कैंपियरगंज तहसील के 5 और चौरी चौरा तहसील का 1 गांव, कुल 29 गांव इस समय प्रभावित हैं, जिसमें लगभग 30,000 के लगभग आबादी हमारी प्रभावित है। और इन सभी गाँवों में सुरक्षित आवागमन के लिए प्रशासन की तरफ से 85 नावें लगाई गई हैं और हम लोग लगातार जलस्तर पर भी निगरानी रखे हुए हैं। हमारी सारी बाढ़ चौकियाँ क्रियाशील हैं। बंधों का तटबंधों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई रेनकट या शाही होल या इस प्रकार से कोई सीपेज की समस्या अगर सुनाई दे रही है या किसी के द्वारा शिकायत की जा रही है, हमारे निरीक्षण में पाया जा रहा है, तो उसको तत्काल जो है उसको कंप्लीट करने और सही करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और हम लोग लगातार कर भी रहे हैं। अभी जो गांव हमारे मैरून हुए हैं उन सभी गांवों में लेखपालों के माध्यम से आकलन किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई क्षति हुई हो, मकान क्षति, पशुओं की क्षति या फिर फसल क्षति, तो उनको आकलन करके उनको सरकार के द्वारा अनुमन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हम इन सभी गाँवों में राहत सामग्री का वितरण भी कराने जा रहे हैं। सर क्या वजह है कि बाढ़ आ रही है चली जाए, ऐसे करते हुए पांचवी बार हो गया? सर क्या वजह मानते हैं कि बरसात का पानी, नेपाल के द्वारा पानी पहाड़ी इलाकों में? बारिश इस बार काफ़ी अधिक हुआ है, कम और रह के नेपाल में भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो ज़्यादातर जो हमारी नदियाँ बाढ़ की स्थिति में प्रभावित होती हैं उसका मुख्य कारण तो नेपाल से छोड़ा गया पानी ही होता है, क्योंकि अगर हम घाघरा नदी की बात करें तो वो भी नेपाल से ही आती है और उसमें अन्य नदियाँ आके मिलती हैं। इसी प्रकार हमारी राप्ती नदी भी नेपाल के रास्ते से आती है और उसमें भी अन्य छोटी नदियाँ आके मिलती हैं। किंतु इस बार जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें पूर्वांचल क्षेत्र में आसपास के जो हमारे गांव हैं, शहर जिले हैं, जिनमें अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसमें हम बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और इसके अतिरिक्त अगर पूर्वांचल के इधर हम अपने मंडल की बात करें, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, इन सभी ज़िलों में संत कबीर नगर में काफ़ी बारिश हुई है। तो वो जो बारिश का पानी वो भी नदियों में ऐड हुआ है और साथ ही नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है, नेपाल में काफ़ी बारिश हुई है, तो दोनों पानी ऐड होकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। सर अगर देखा जाए गांव में सब, अब नवरात्र का महीना भी शुरू हो गया है, ऐसे में सर देखा जा रहा है गांव में बाढ़ एकाएक एक बैग आ जा रही है। ऐसे में गांव वाले राहत सामग्री के लिए भी काफ़ी परेशान। सर ऐसे में राहत सामग्री क्या व्यवस्थाएं की गई? राहत सामग्री के लिए शासन की तरफ से राशन किट का टेंडर हुआ था और हम लोगों ने पिछली बार भी जब पानी बढ़ा है तो सभी गाँवों में राशन किट का वितरण हमने किया है, जिसमें 18 प्रकार की सामग्री होती है। उसमें दाल, चावल, आटा, चना, मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, जरी कैन, त्रिपाल और लाई, ये सब इस प्रकार के अन्य साबुन, खाद्य सामग्री वगैरह सब मिला के, हल्दी, मिर्चा, नमक, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक परिवार के लिए पर्याप्त होता है कि वो अपना कम से कम हफ्ते 10 दिन उससे काम चला लें। तो उसके लिए हम लोग हर बार जब भी पानी बढ़ा है तो वितरण किए हैं और इस बार भी हम वितरण करेंगे। सर अगर गांव में जैसे कुछ स्वास्थ्य की एक बात होती है कि तबीयत किसी खराब हो, स्वास्थ्य टीम भी कुछ गठित की गई? बिल्कुल, इस जब भी हमारे यहाँ पानी का इस तरह से वाटर लेवल बढ़ा है और गांव प्रभावित हुए हैं तो उसमें सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से मेडिकल की टीमें गठित की जाती हैं और हमारे राजस्व विभाग की टीम के साथ सहयोग करके उनके कैंप लगा के उनका हेल्थ चेकअप कराया गया है और इस बार भी हमारी टीमें गठित हुई हैं और इन सभी गाँव में जाके हेल्थ चेकअप कर रही हैं। साथ ही साथ उनको क्लोरीन के टेबलेट और जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं उनका वितरण भी किया जा रहा है। जो हमारे इन गाँवों के आसपास के जो CSC PSC हैं उन सभी जगहों पे जो एंटी स्नेक वेनम वगैरह की भी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित कराई गई, ताकि क्योंकि इस तरह के बाढ़ की स्थिति में अक्सर सांप काटने की घटनाएं भी होती हैं, तो उससे बचाव के लिए एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता हमारे पास है। सर अभी क्या नदियों का जलस्तर बढ़ेगा कि अभी घटेगा, ऐसा कुछ? अगर हम आज की बात करें तो कल शाम से आज सुबह तक रात में 8 सेंटीमीटर नदी हमारी राप्ती बढ़ी है,
किंतु अगले 1 से 2 दिन में हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये डाउनफॉल जाएगा, क्योंकि पीछे जो बलरामपुर और श्रावस्ती और मासी पे हमारा गेज लगा हुआ, जहाँ से हम वाटर लेवल मॉनिटर करते हैं, तो वहाँ पे वाटर लेवल आज डाउन हुआ है। तो धीरे धीरे वो पानी इधर से भी डाउन हो जाएगा। जो गांव बाढ़ से प्रभावित हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कुछ? ऐसे सभी नागरिकों से मेरा सर्वप्रथम अपील रहेगा कि सुरक्षित आवागमन के लिए हमारे द्वारा सब प्रशासन के द्वारा लगाई गई नाव का प्रयोग करें और बच्चों को, बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। उनको जल स्तर के, वाटर बॉडी के आसपास जाने से रोकें, क्योंकि ऐसी स्थिति में अक्सर बच्चे नदियों में खेलने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं और उससे अक्सर डूबने की घटनाएं होती हैं, जिसमें परिवार की क्षति होती है। तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि बच्चों को ऐसे जल क्रीड़ा करने के लिए न जाने दें, ताकि वो सुरक्षित रहें। ये हमारे साथ है एडीएम एफआरएम का साफ कहना, जिस तरह नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे घटेगा और बाढ़ राहत सामग्री के लिए शासन से टेंडर कर दिया गया। जल्द ही बाढ़ राहत सामग्री भी लोगों को वितरण की जाएगी। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।